हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक पे तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि बीटेक की एडमिशन के बारे में एलपीयू से। अगर आप यहां से बीटेक करना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, कैसी आपकी एडमिशन होगी, कैसी प्लेसमेंट है, क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्या स्कॉलरशिप रहेगी, क्या फीस रहेगी, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, बीटेक से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आई होप आपको पता होगा कि 2024 की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, जेई मेंस के एग्जाम वगैरह भी आप दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी बड़ी प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी में, कि अगर बाई चांस आपकी जो एडमिशन वगैरह है दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाती है, तो अगर आपको एडमिशन लेनी है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो एलपीयू आपके लिए जो पूरे पंजाब में बेस्ट यूनिवर्सिटी रहने वाली है, जिसके पास आपको अच्छे बजट में, ठीक है, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना है गूगल के ऊपर, सर्च करना है एलपीयू। ठीक है, lpu.in सर्च करते हैं आप, ऐसे किसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेनी है एलपीयू, चलो पहले एलपीयू के बारे में बता देता हूं। एलपीयू क्या है? एलपीयू क्या है? एक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कहां पे? 2005 का स्टैब्लिशमेंट है, जलंधर पंजाब में यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है। लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी है, कनेक्टिविटी काफी ज्यादा अच्छी है, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, कैसे भी यहाँ पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आती है कि यहाँ पे सारे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, पीएचडी, होटल मैनेजमेंट, डिजाइन, लॉ, मेडिकल, ठीक है, एग्रीकल्चर, सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। स्पेसिफिकली आज हम बात कर रहे हैं बीटेक। बीटेक के अंदर भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, बीटेक के अंदर भी सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बीटेक सीएससी के बारे में। तो ठीक है, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ बीटेक लिखा हुआ है, बीटेक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगला पेज खोल लेंगे, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी बीटेक है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफर की जाती है। तो आपको लाइन बाय सारी चीज दिखाए, तो यहाँ पे तो नीचे आएंगे तो जैसे ही आपको सबसे पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है, उसका नाम है एलपीयू नेस्ट। एलपीयू नेस्ट का टेस्ट है जो बीटेक में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी रहने वाला है, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू नेस्ट क्या है? एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको एलपीयू में एडमिशन भी मिलती है और स्कॉलरशिप मिलती है। बीटेक कोर्स के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। एलपीयू नेस्ट में क्या सिलेबस आएगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन पेपर है, पैटर्न है, सारी चीजें आपको बता देता हूँ। तो जो बीटेक है यहाँ पे 4 साल का आपका कोर्स रहने वाला है। यहाँ पे दो प्रकार की बीटेक है जो ऑफर की जाती है, बीटेक नॉर्मल, बीटेक ऑनर्स। दोनों ही कोर्सेज 4 साल के रहने वाले हैं। बीटेक के अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम्स ऑफर की जाती हैं वो भी आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, 2+2 इंटरनेशनल क्रेडिट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नॉर्मल वाली। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, मैकाट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, तो बीटेक सीएससी, एरोस्पेस। तो बीटेक के अंदर जितने भी कोर्सेज आते हैं बेसिकली सारी की सारी बीटेक यहाँ पे ऑफर की जाती है। जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में बच्चों को इंटरेस्ट होता है वो बीटेक सीएससी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट होता है, तो बीटेक सीएससी के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो एलपीयू नेस्ट का क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए किसी भी कोर्स में। बीटेक के लिए हम एलपीयू नेस्ट के अगर पेपर की बात करें, क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें, तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। कौन कौन से? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। टोटल 5 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, जिसमें कि आपके 2 सब्जेक्ट, ठीक है, आइदर चूज को इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये वाले जो 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन रहने वाले हैं, उसके बाद इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं अगर नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं तो मैं कौन से सब्जेक्ट चूज करूंगा? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मैं चूज करूंगा अपने एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के लिए, ठीक है। फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, 100, ठीक है। एक क्वेश्चन कितना होगा? 4 मार्क्स का। टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है? 400 मार्क्स का। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का और टोटल एग्जाम कितना रहेगा? 400 मार्क्स का। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। टोटल आपका जो एग्जाम का टाइम कितना रहने वाला है? 150 मिनट का एग्जाम रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। सारे जो क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसको कि आपको टिक मार्क क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। उसके बाद अगर हम बात करें क्या सिलेबस आने वाला है, तो जो सिलेबस आपका 11th-12th में था वही सिलेबस आपका आने वाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। अगर आप फिर भी सिलेबस देखना चाहे तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री का आपका आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सारा जो सिलेबस है आपका 11th-12th का वही सारा सेम सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। सिमिलरली फिजिक्स का भी जो आपका 11th-12th का सिलेबस है वही आपका एग्जाम में आएगा, जिसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर का अगर हम लेवल की बात करें तो मीडियम लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी। अगर आप यहाँ पे
एलपीनेस्ट के फेज 1 में रजिस्टर करते हैं जब आप अपने जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए एग्जाम काफी ज्यादा मतलब ओके ओके रह सकता है कि आप बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका जो स्टडी के साथ कॉन्टेक्ट भी होगा, आप तब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहे होंगे, तब ये एग्जाम अगर आप देंगे जेई मेंस के एग्जाम के साथ तो आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल रह सकता है। मैथमेटिक्स का भी सेम सिलेबस है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तो ये हो गया ठीक है। एलपीनेस्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एलपीनेस्ट की जो एग्जाम की फीस है वो कितनी है? ऑफिशियल फीस है जो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हैं तो आपको एलपीनेस्ट की जो फीस पड़ेगी उस पर 50% फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा, जिसके बाद बॉयज के लिए फीस रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए रह जाएगी 250 रुपीज। तो यहाँ पे ठीक है, अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है? अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेनी है तो आपको एलपीनेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिलेबस दोनों बता दिया। अब अगर हम बात करें कि मुझे यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेनी है तो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे आपको बीटेक के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले दिख जाएगा। तो आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट में मिला के 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, और उसके बाद आपका एलपीनेस्ट का जो एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। तो जो भी बच्चे एलपीनेस्ट का एग्जाम क्लियर करेंगे उनके 60% मार्क्स होंगे तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एलपीनेस्ट का एग्जाम देने के लिए। एलपीनेस्ट का एग्जाम आप कहाँ दे सकते हो, ठीक है, कैसे देना है? तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगी एलपीनेस्ट का एग्जाम देने के लिए। एक रहेगी ठीक है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, या आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अगर आप ऑनलाइन घर बैठे एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन वाला जो मोड है वो सिलेक्ट करके घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, ठीक है, पहले चलो फीस वगैरह की, चलो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, बीटेक की जो प्लेसमेंट है काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज अगर हम बीटेक की बात करें तो 62 लाख का हाईएस्ट पैकेज चल रहा है, यहाँ पे ऊपर आपको दिख भी जाएगा। तो 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज चल रहा है जो यहाँ पे हरे कृष्णा मातो को मिला है, ठीक है, 64 लाख का हाईएस्ट पैकेज। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पैकेज है वो 62 लाख का चल रहा है, जो कि डोमेस्टिक पैकेज है। अगर हम इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 3 करोड़ का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो एवरेज पैकेज जो यहाँ पे चल रहा है 5 से 6 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा बीटेक सीएससी के लिए। 900 से ज्यादा कंपनीज है जो बीटेक सीएससी के लिए यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आई हैं, जिनमें से 650 कंपनीज फॉर्च्यून 500 में से, ठीक है, मतलब 650 से ज्यादा ऑफर ऐसे जने जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी से जनरेट हुए। 900 से ज्यादा कंपनीज है जो यहाँ पे रिक्रूट होने के लिए आ रही है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड की अगर बात करें काफी अच्छा, हाईएस्ट पैकेज भी काफी ज्यादा अच्छा है, आपको बता दिया ऑलरेडी 64 लाख का है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा। मतलब अगर आप मिनिमम स्टडी भी कर रहे हैं तो मिनिमम अगर आपको यहाँ पे प्लेसमेंट होती है तो आपको मिनिमम 5 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा, जो कि काफी अच्छा डिसेंट पैकेज है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। और अगर आप अच्छा करने जाते हैं तो बहुत सी कंपनीज 20, 25, 30, 60, 70 लाख तक का जो पैकेज यहाँ पे ऑफर कर रही है। अगर आप क्रैक कर पाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन टोटली प्लेसमेंट है जो आपके ऊपर डिपेंड रहने वाली है। यहाँ पे जितना आपका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, 10th 12th और आपकी डिग्री अच्छी होगी, उतने हिसाब से आप यहाँ पे जो प्लेसमेंट है क्रैक कर पाएंगे। तो ये था पूरा प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद अगर हम फीस की बात करें कि बीटेक सीएससी की फीस क्या रहने वाली है, तो एक सेमेस्टर की फीस है जो 2024 के सेशन के लिए रहेगी 1,40,000 रुपए एक सेमेस्टर की फीस रहने वाली है। अगर आप एलपीनेस्ट का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है। 3 प्रकार की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी, एक एलपीनेस्ट के बेसिस के ऊपर, एक जेईई मेंस के बेसिस के ऊपर, और एक आपको मिल जाएगी 12th के एग्जाम जो मार्क्स आएंगे आपके बोर्ड के उसके बेसिस के ऊपर। तो तीनों के थ्रू आपको बता देता हूँ कि आपके कितने कितने मार्क्स आएंगे तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक सेमेस्टर की फीस है 1,40,000 रुपए। अगर एलपीनेस्ट की कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसके बाद आपकी जो फीस रह जाएगी 98,000 रुपीज पर सेमेस्टर रह जाएगी। उसी प्रकार अगर आपको बोर्ड के मार्क्स के ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो अगर आपके मार्क्स 95% से ज्यादा है 12th में तो आपको सीधा 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपकी जो फीस रह जाएगी 98,000। और अगर आपको जेईई मेंस के ऊपर स्कॉलरशिप चाहिए तो 95 परसेंटाइल से ज्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपके एलपीनेस्ट में कैटेगरी 2 में आते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स में 90 से 95 के बीच में मार्क्स आते हैं, या जेईई मेंस में आपके 90 या 95 परसेंटाइल के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिसके बाद आपकी जो फीस रह जाएगी 1,50,000 रुपए। सिमिलरली अगर आपके एलपीनेस्ट की कैटेगरी 3 में आते हैं या आपके बोर्ड में 80 से 89 के बीच में मार्क्स आते हैं या आपके 80 से 90 के बीच में परसेंटाइल आते हैं जेईई मेंस के मार्क्स, तो आपको मिल जाती है 20% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी जो फीस रह जाएगी 1,12,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गई बात स्कॉलरशिप्स की। तो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दिया। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेनी है, सिंपल सा प्रोसेस आपको बताया, पहले आपको साइन अप करना है, नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आपको एलपीनेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको एलपीनेस्ट का एग्जाम देना है। एलपीनेस्ट का एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका एडमिशन के लिए कॉल हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हो। तो अगर आप यहाँ से बीटेक सीएससी करना चाहते हैं तो आपको, अगर आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो काफी कम पैसे में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बीटेक सीएससी की प्लेसमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सबसे हाई है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
और अगर हम बात करें यहाँ पे कैंपस साइज की ओवरऑल फैसिलिटीज और फैकल्टीज की, तो फैसिलिटीज की बात करें तो बेस्ट फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही खुद का ही, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है, खुद का ही हॉस्पिटल है, खुद का ही मॉल है, बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल है। जो फैसिलिटीज है, हॉस्टल फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिल जाएगी, फ्लैट्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगे। तो सारी जितनी भी फैसिलिटीज आप सोच सकते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें फैकल्टी की, तो फैकल्टी भी आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाने वाली है। सारे जो टीचर्स रहने वाले आपके पीएचडी होल्डर्स रहने वाले, आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। लेकिन स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पून फीडिंग होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जो टीचर है आपको 50% सपोर्ट करेगा। 50% जो पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, खुद से यूट्यूब यूज करके या सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपकी जो प्लेसमेंट है हो जाएगी। अगर आप एक अच्छी सीजीपीए वगैरह लेना चाहते हैं, तो जितना टीचर आपको क्लास में पढ़ाएगा उससे आपके अच्छे मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन प्लेसमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो आपको खुद भी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू। अगर आप बीटेक सीएससी करना चाहते हैं एलपीयू से, तो एडमिशन ओपन है, डायरेक्ट लिंक सारे अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।